हरियाणा में बीजेपी की हालत क्या है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि आज नामांकन की आखिरी तारीख है और आज गोपाल कांडा उन्होंने बीजेपी से हट करके बीएसपी और इनेलो के साथ गठबंधन कर लिया है। बीजेपी के साथ में जो गठबंधन था उसको तोड़ दिया है। और बात यही नहीं, एक और बड़ी खबर, आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज ही बीजेपी के सांसद नवीन जिंदल, उनकी मां सावित्री जिंदल, उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भर दिया है। और इससे भी एक और बड़ी खबर आपको सुनाऊंगा। हरियाणा में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रामविलास शर्मा, जिन्होंने 55 साल बीजेपी को दिए, 55 साल बीजेपी को दिए, वो रामविलास शर्मा निर्दलीय के तौर पर अपना पर्चा भर देते हैं और बीजेपी उनको मनाने की कोशिश तक नहीं करती है। और इसके बाद में मोदी जी के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत, जो अपने आप में एक तरीके से बीच बीच में नाराजगी की खबरें निकल करके सामने आती हैं, वो भी जाकर के मुलाकात करते हुए नजर आते हैं रामविलास शर्मा से। और उसके बाद में बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया, उस पर भी चर्चा करेंगे। और फिर उन्होंने पर्चा अपना लेने का काम किया। तो हरियाणा में बीजेपी पहले ही काफी लचर दिख रही है, लेकिन नामांकन के आज आखिरी दिन, जब कांग्रेस ने अपनी आखिरी सूची, 49 कैंडिडेट की आखिरी सूची जब आखिरी समय तक रोक करके रखी, तब भी बहुत कुछ बीजेपी रोक नहीं पाई। पहली खबर आप देखिए, गोपाल कांडा की पार्टी, उन्होंने ये कह दिया है कि वो अलग ही लड़ेंगे। और ये खबर मैं उससे पहले कि आपको दिखाता हूं, ये खबर आपके स्क्रीन पर है। और कमल गुप्ता ने 6 अप्रैल 2024 को ट्वीट करके कहा था कि हरियाणा लोकहित पार्टी हलोपा वो करेगी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग। आज सिरसा में गोविंद कांडा और हलोपा पदाधिकारियों के साथ में बैठक के बाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ में घोषणा हुई। और यहां पर मनोहर लाल खट्टर जी वो नजर आ रहे हैं और तस्वीरें आप देखिए, गुलदस्ता पकड़े हुए, और हलोपा के बाकी पदाधिकारी नजर आ रहे हैं। और इसके बाद में आप देखिए, हलोपा ने आज ही, गोपाल कांडा ने कह दिया कि हम बीएसपी और इनेलो के साथ गठबंधन कर रहे हैं। अब इसके बाद में एक तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी को बयां करती है। ये निर्दलीय के तौर पर पर्चा भरते हुए रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे। महेंद्रगढ़ नारनौल इस इलाके के अंदर बड़ा नाम, और उसके बाद में बीजेपी के अध्यक्ष उस वक्त में बने थे जब बीजेपी का कोई झंडा उठाने वाला नहीं था, जब बीजेपी को हरियाणा के अंदर मरा हुआ सांप कहा जाता था। कहा जाता था कि बीजेपी तो अपने आप में मरा हुआ सांप की पार्टी है, इसको कौन गले में डाले। लेकिन उस वक्त में बीजेपी का पटका गले में डाल करके रामविलास शर्मा घूमते थे और रामविलास शर्मा ने बीजेपी की सरकार बनवाने का काम किया। मुख्यमंत्री के चेहरे थे, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे तो छोड़िए, शिक्षा मंत्री बना करके पहली सरकार में एडजस्ट कर दिया गया। और उसके बाद में अब देखिए कि उनकी टिकट तक नहीं हुई और इन्होंने निर्दलीय के तौर पर पर्चा भर दिया। और जब निर्दलीय के तौर पर पर्चा भर दिया महेंद्रगढ़ से, तब उसके बाद में राव इंद्रजीत इनके घर पर पहुंच गए और राव इंद्रजीत ने कहा कि बीजेपी को, पार्टी को टिकट देना है नहीं देना है वो खुद तय करे, लेकिन कम से कम किसी का अपमान ना करे। और राव इंद्रजीत का यह कहना था कि उसके बाद में गुरुग्राम, रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़ तक ये लहर साफ हो गई कि बीजेपी इस वक्त में राव साहबों की और ब्राह्मणों की जो है वो कहीं ना कहीं अपमान कर रही है। और इसीलिए कुछ न कुछ तो फिर हुआ। इंद्रजीत ने क्या कहा रामविलास शर्मा के घर पर जाकर के, जरा सुनिए। माननीय पंडित रामविलास शर्मा जी और सम्मानित मंच, जब भारतीय जनता पार्टी की सभा के अंदर रामविलास शर्मा जी का नाम ले लिया जाता है, तो कम से कम हरियाणा के अंदर कितने ही बड़े और नेता हो, रामविलास शर्मा के नाम के सामने बौड़े बन जाते हैं। हाथी के पैर में सबका पैर। और अगर आज मंचासी अनेक नेताओं का मैं नाम नहीं ले रहा, जानबूझ करके नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे इस बात का अफसोस है
कि जिस व्यक्ति को, जब मैं कांग्रेस के अंदर भी था, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने वाला हरियाणा के अंदर केवल एक नाम था और उसका नाम रामविलास शर्मा था। टिकट पार्टी दो, टिकट पार्टी ना दो, लेकिन किसी का भी बेइज्जत करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। अगर केस दर्ज करवाना था और उसकी ढाल बन करके इनको टिकट मना करना था तो आज से पहले करे होते थे। पानी का पानी और दूध का दाना हो जाए होता। लेकिन एन टाइम के ऊपर इतनी देर के बाद एक केस का बहाना लेकर के और कह रहे हैं सोच रहे हैं, तो नमक जख्म के ऊपर छिड़कने के अलावा ये कुछ और चीज नहीं है। आज मैं आपके बीच के अंदर यह कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो इनके पर्चे दाखिले के लिए 36 राज्य के लोगों ने मिलकर के इनका पर्चा भरवाया, इनको मनोबल बढ़ाया है। न केवल रामविलास का मनोबल बढ़ाया है, पर हम बाकी जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर बैठे हुए हैं या प्रत्याशी रहे हैं, उनका भी मनोबल बढ़ाया है। मुझे यकीन है कि पार्टी नकारे। अब इसके बाद में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राव इंद्रजीत का डर लगा या रामविलास शर्मा का डर लगा या फिर मैं गुरुग्राम से लेकर के रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़ तक की इस पूरी बेल्ट में बीजेपी को सफाया होने का डर लगा। बीजेपी ने कोई मैसेज भेजा और रामविलास शर्मा ने अभी कुछ देर पहले एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा अपने समर्थकों के साथ में आकर के कहा कि 55 साल से इस पार्टी में रहे हैं, अब कहां जाएंगे। आपको मेरे ईमान की कसम, मेरे जयराम भगवान की कसम है, सर ये गद्दार ने सुनो आप यदि मेरे को कमजोर कर देंगे तो मैं आपके साथ बात सुनिए, अपनी बात है मेरे नहीं तो आप तो एक छोटे से किसान के बेटे। खैर अब ये किसने किसको क्या कहा होगा और किसकी कहां से क्या सेटिंग हुई होगी और किसको क्या लिया दिया गया होगा, ये तो खैर अंदर की बातें और लोग सब जानते हैं। अब मैं एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहता हूं। तस्वीर जरा ये भी देखिए आप, ये है सावित्री जिंदल, नवीन जिंदल की मां है। अपने आप में अमीर प्रत्याशियों की सूची में टॉप लिस्ट में रहती हैं और नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने आज निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भर दिया। गजब की बात यह है कि इनके बेटे नवीन जिंदल वो कांग्रेस से आकर के बीजेपी के अंदर अपना पर्चा भर रहे थे और बीजेपी में पर्चा भर करके सांसद बने, लेकिन अपनी मां को टिकट नहीं दिलवा पाए। और आज ये हुई कि उनकी मां हिसार से उन्होंने अपना पर्चा भर दिया। आखिरी में अंदर की खबर यह भी है कि कांग्रेस से भी पूरी कोशिश कर रही थी सावित्री जिंदल की टिकट मिल जाए, लेकिन कांग्रेस ने जिंदल परिवार को भाव नहीं दिया और उसके बाद में निर्दलीय पर्चा इन्होंने भर दिया। सवाल अब सीधा सा है, क्या बीजेपी इतने खराब हालात के बावजूद भी अपने आप को बचा पाएगी, सरकार को रिपीट कर पाएगी, या अब ये सरकार के जाते हुए तस्वीर की बानगी है और सरकार जा रही है, ये साफ हो गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? हरियाणा के चुनाव को लेकर के लगातार मेरी नजरें बनी हुई है और जैसे ही कोई भी अपडेट निकल करके सामने आएगा तुरंत आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। इस खबर को शेयर कीजिए और इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।